हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। ईद मुबारक टू एवरीवन। आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छा, आज ना ईद से एक दिन पहले का दिन है, समझो चांद रात, बल्कि कहो के चांद दिन है। खैर मेरे लेम जोक्स। अच्छा, ये दो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं जो कि ऑब्वियसली सिर्फ कल तक के लिए हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, मैं अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सबने मुझे कहा था कि मैं इस कैमरा के रिजल्ट्स के बारे में बताऊँ और स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है। तो इसका नाम है DJI Osmo Pocket 3 और ये मैंने लिया था इस्लामाबाद से। DJI स्टोर एक वहाँ पे था और ये जो सारा व्लॉग होगा ना आज का, मैं इसी में ही रिकॉर्ड करूँगी। बाकी इसको खुद भी अभी मुझे सही से यूज़ करना नहीं आता है, मैं खुद इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ और व्लॉग्स भी मुझे अभी इतने अच्छे से बनाने नहीं आते। इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे कमरे की हालत थी ईद से एक दिन पहले, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। लोग मुझे अक्सर कमेंट्स में और मैसेज में कह रहे होते हैं कि हम एक रूम टूर करवाएं, तो रूम टूर करवाने वाली कमरे की हालत होती नहीं है, हमेशा इसी तरह ही गंदा बिखरा पड़ा रहता है। बट आज इसको सही वाला साफ़ करते हैं और फिर इसका आफ्टर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस कमरे की सफाई में ना मैं और अम्मी इतना थक गए क्योंकि मुझे स्टडी टेबल पे कुछ रखना था और वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। अब ये जो दो दराजें हैं ना, ये सारी मेरे PR के डब्बों से भरी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मैं इनको कहाँ रखूँ। मतलब ये यादें होती हैं, इनको फेंकने का भी दिल नहीं करता, लेकिन अब इनको संभाला भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा हो गई है ये। मतलब अगर किसी के पास कोई मशवरा है, कोई कंटेंट क्रिएटर देख रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, इतने सारे डब्बों को कहाँ रखते होते हैं। वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे PR हैं, तो माशाल्लाह भी बोल देना और मुझे कोई मशवरा भी दे देना कमेंट्स में। खैर, इतनी थकावट के बाद फाइनली ये रहा मेरा कमरा। सफाई थोड़ी वर्थ इट थी। जो आप लोगों को रूम टूर चाहिए था, देख लो ये मेरा रूम है, छोटा सा, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बस एक मेरी वैनिटी पड़ी होती है, बेड है और एक स्टडी टेबल है, एंड दैट्स इट। बस ये मेरा रूम है, ये मेरा स्टूडियो है, एवरीथिंग है। और मुझे ये बताना कि रूम कैसा लगा आप लोगों को, कोई चेंजेस, कोई मशवरा, और बस बाकी मिलते हैं कल के दिन। बाय। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे दिन का आगाज़ इस हलवे से हो गया है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, हम तो इसी हलवे से ही अपने दिन का आगाज़ करते हैं। यूं ही चरपाइयों पे बैठ के सुबह 6 बजे हमारी ईद की नमाज हो जाती है और मैं कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठ पाती। अच्छा, ये जो जैसी कुर्बानी होती है और पहला पहला कलेजी या गोश्त बनता है ना, वो इतने मज़े का होता है। आई डोंट नो रिलेट कर सकते हो कि नहीं। वो लोग जो नहीं खाते गोश्त वो नहीं समझ सकेंगे। बाकी ये है कि ये वाली ईद जो है ना, इतने मज़े की नहीं गुजरती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है और कुर्बानी का काम और गोश्त और स्मेल और इस सब में मतलब हेक्टिक ईद होती है थोड़ी। अब जैसे हमारे घर ईद हुई थी ना, पहला काम मैंने यही किया कि जाके नाखून काटे हैं, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। 10 दिन से मैंने अपने नाखून, बाल कुछ भी नहीं काटा था और मुझे जब नाखून फ़ौरन काटने थे, वैक्सिंग भी करनी थी, तो मैंने कहा बस पहले ये वाले काम करते हैं। उसके बाद दिन कहाँ गया मुझे नहीं पता। बस मैं शाम को उठी हूँ, हमने खाला के घर जाना था, तो ये रहा मेरा सूट ईद का। मैंने सुबह भी पहना था थोड़ी देर के लिए, अब मैं दोबारा यही वाला ही पहनूंगी। ये मैंने तुरानी से ऑर्डर किया था और बहुत प्यारा सूट है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। मैंने पहले भी ऑर्डर किया है इनसे। इसके साथ कोई और रेड दुपट्टा मैंने पहनना था, बट वो जो डाई किया उसने, उसका कलर बहुत उतर रहा था, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेती, अपना वाइट सूट ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसी रेड दुपट्टे से ही गुजारा कर रही हूँ। बाकी तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्किन प्रेप करूँगी एस्ट्रडम के इस राइस टोनर से। भाई इतना अच्छा टोनर है, चाहे इसको आप मेकअप के अंदर यूज़ करो या एज अ स्किन केयर यूज़ करो, जब भी इसको मैं यूज़ करती हूँ मुँह इतना प्यारा ग्लो करता है। तो बस मेरा तो ये गो टू प्रोडक्ट है। उसके बाद ये स्किन टिंट बिया वाइटल का, ये भी बेहतरीन प्रोडक्ट इसे कहो ना। मेरी छोटी ईद भी अच्छी गुजरी इसकी वजह से, और अब बड़ी ईद भी। हालांकि इतनी गर्मी थी, काफ़ी देर हम AC के बगैर बैठे रहे, लेकिन ना पसीना आया ना, मतलब अगर आप फाउंडेशन लगाओ ना तो गर्मी इतनी ना भी हो तो पसीना आके वो पिघल जाता है। ये लो मेरा कैमरा भी देख लो, इसी में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं व्लॉग। अच्छा खैर, बहरहाल इस एक प्रोडक्ट ने सीरियसली मेरी ईद बचा ली, ये वाली भी और पिछली वाली भी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेरी मोस्ट फेवरेट लिप ग्लॉस। मैंने इसको जब से लिया है, मैं इसको आते जाते लगाती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है। फिर मैं इसको छोड़ भी देती हूँ लगाना, क्योंकि मुझे डर होता है कि ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आज तो मैं लगाऊंगी। आज तो मेरे सूट के साथ भी मैच हो रहा है, मेरी सारी रेड रेड चीज़ें हैं और इसका भी कलर थोड़ा सा चेरी रेड टाइप है, तो ये बड़ी बहुत प्यारी लगती है लगी हुई। इसकी वजह से मेरी लुक और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेयर कार्डन का लाइनर और इन्हीं का ही मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। नॉट गोना लाई, बहुत अच्छा मस्कारा है, बिल्कुल हैवी नहीं करता लैशेज़ को, पता ही नहीं चलता कि आपकी लैशेज़ पे कुछ लगा हुआ है, और ना ही सख्त करता है उनको। उसके बाद ब्लशन में मैं डेओरा का ब्लशन यूज़ कर रही हूँ। PR में मुझे मिला था, बट इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पिगमेंटेड है और बड़ा प्यारा सा शेड है। उसके बाद ऑब्वियसली कंसीलर्स के लिए तो मिस रोज़ ही बेस्ट है। अब लगाते हैं नेल्स, जो कि मुझे मिले थे, सॉरी क्या कर दिया मैंने। अच्छा, ये नेल्स मुझे मिले थे नेल इंस्पिरेशन से, ये भी PR है, लेकिन ये मैंने खुद इनसे दूसरी दफ़ा मंगवाया है। एक तो इस लड़की के प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, ऊपर से जो भी इसको दिखाओ ना सेम वैसा ही बना देती है, तो काफ़ी नाइस बनाती है नेल्स। तो मैं लगा के आती हूँ। तेरा ये रहे मेरे नेल्स, प्यारे लग रहे थे काफ़ी। मेरे हाथ प्यारे नहीं लग रहे थे, बट नेल्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे। अब पहनते हैं चूड़ियाँ। ये रेड मैंने मैचिंग ली थी। मेरा असल में ना मूड बोर्ड ये वाली पिक्चर थी, तो इसमें जो चूड़ियाँ, दुपट्टा, सब कुछ मैंने ऐसे ही करना था। सेम मेरे पास बैग भी इसी तरह का पड़ा था,
तो बैग भी इत्तेफाक से मैच हो गया। और आखिर में अपने बालों पे मैं हेयर सीरम लगा रही हूँ, बहुत अच्छे प्यारे से सॉफ्ट बाल हो जाते हैं इससे। और बस ये था मेरा आज का दिन। इसके बाद हम लोग खाला के घर चले गए और फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्लॉग किस तरह का लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड या बाय।